इक़्तिदार में आए तो मुल्क को तारीखी खसारे का सामना था। माली खसारे का सबसे ज्यादा असर करेंसी पर पड़ता है। करेंसी की कदर गिरेगी तो महंगाई होती है। वजीर आजम इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब। बोले कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए $500 मिलियन तरसीलात ज़र का टारगेट हासिल करने पर खुशी है। हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानीज है। गरीब आवाम और तनख्वाहदार तबके को मुश्किलात का सामना है। जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा, मईशत मजबूत नहीं होगी। कोरोना के दौर में हमारी बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। $20 अरब वापस कर चुके हैं। मुल्क की मईशत आज मुस्बत सतह में जा रही है। वजीर आजम के विजन की रोशनी में स्टेट बैंक ने वो इकदाम किए जो पहले कभी नहीं हुए। गवर्नर स्टेट बैंक का रोशन डिजिटल अकाउंट तकरीब से खिताब। रज़ा बाकर ने कहा कि 97 ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोले। वजीर आजम के विजन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को दावत देता हूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट को आजमाएं। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को अहल करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के एतराजात मुस्तरद। इरफान सिद्दीकी, फारूक इश्नाइक, एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। सेनेट इंतखाबात के लिए रकम की अदायगियों के बयान पर अटॉर्नी जनरल को तलब करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से सेनेट इंतखाबात के लिए अदायगियों से मुतालिक शवाहिद तलब किए जाएंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया। कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए कोई तोहफा, तहाइफ या लालच नहीं दी जा सकेगी। इखराजात के लिए उम्मीदवारों को शील्ड बैंक में मखसूस अकाउंट खोलने के पाबंद करार। तमाम अतियात और इमदाद इसी अकाउंट में जमा किए जाएंगे। उम्मीदवार तमाम इंतखाबी इखराजात फराहम करदा अकाउंट से करने का पाबंद होगा। फौज, कौमी इदारों, इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पीटीआई सेनेट इलेक्शन में 28 से 30 नशस्तें हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि जुलूसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च महज शॉर्ट वॉक रह जाएगा। उम्मीद है कि इन जमातों के अरकीन अब नई क़यादत लाएंगे। ओपन बैलेट की मुखालफत करने वालों के अंदर खौफ है और उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। वजीर आला पंजाब की पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी की क़यादत में वक्त से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में मंदियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन में शफाफियत के लिए ओपन बैलेट जरूरी है। पंजाब में पीटीआई उम्मीदवारों को कामयाब कराने की हिकमत अमली बना ली। इंशाअल्लाह सेनेट इलेक्शन में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएंगे। सैफुल्लाह नियाजी बोले, आवाम को तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान इंतकाल कर गए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान कई माह से शदीद अलील थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ के वफादार और मुतहर्रिक साथी के इंतकाल की खबर सुनकर धचका लगा। उनका खला कभी पुर नहीं होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत। वालिद की तरह शफीक, हमदर्द, बाइखलाक और बाकिरदार शख्सियत से महरूम हो गई हूँ जो अपनी मिसाल आप थे। मरियम औरंगजेब का सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के इंतकाल पर रंज और गम का इजहार। कहती है कि मुशाहिदुल्लाह खान नजरियाती वाबस्तगी, वफादारी, बहादुरी और बेबाकी की आला मिसाल और नवाज शरीफ के वफादार करीबी साथी थे। उनकी वफात एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है।
सेनेट इंतखाबात के लिए कानून मौजूद है, अब आइन को तब्दील करके शो ऑफ हैंड क्यों किया जा रहा है। खुशीशा कहते हैं कि इमरान खान ने अभी तक पार्लियामेंट को कबूल नहीं किया। इमरान खान के पास सिर्फ 2-3 लोग ही समझदार हैं। सेनेट इंतखाबात में अपना वोट देने इस्लामाबाद जरूर जाऊंगा। सेनेट इंतखाबात के दौरान पीडीएम के जल्द से जुलूस निकालना बेहतर नहीं है। बैकडोर बातें होती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत का मामला। नैब ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। नैब की जानिब से हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की और नाजायज असासे बनाए। केस में गैर मामूली हालात नहीं है। हमजा शहबाज ने अपनी दरख्वास्त में नैब की बदनीयती के बारे में कोई सबूत मुंसलिक नहीं किए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम आलमीवाला के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सलीम आलमीवाला ने कहा है कि नैब निजी केसेस में आवाम को तंग और हिरासत करना बंद करे। नैब को निजी कारोबारी मामला से दूर रहना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इंतखाब में कामयाब होंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में एग्रीकल्चर कमेटी का अहम इजलास। गवर्नर पंजाब, वफाकी वजीर खुराक फखर इमाम, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए सिफारिशात तैयार। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की कमेटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कमेटी का कपास के काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी देने का भी फैसला। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि चीन से ज़राई रिसर्च में मुआवनत के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। सीपैक के तहत एग्रीकल्चर शोबे में भी भरपूर काम किया जाएगा। पीटीआई एमएनए कमल शोजब और पड़ोसी के झगड़े का ड्रॉप सीन। सुलह हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलह कबूल कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। अवामी ओहदा रखने वाली एमएनए ने तनकीद पर फौजदारी मुकदमा कैसे कायम कर दिया। एफआईए ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स कानून का नाजायज इस्तेमाल करके ताकतवर को फायदा दिया। हर कोई दूसरे का एहतसाब चाहता है, लेकिन खुद को ताकतवर बनाकर एहतसाब से बचा लेता है। सुलह पर फरीकैन का केस खत्म करते हैं, लेकिन एफआईए की हुदूद मुतय्यन करेंगे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1272 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 24,176 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,488 और केसेस 5,67,261 हो गए। अब तक 5,30,597 मरीज सेहतियाब। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में पाक की जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने केडीए एसबीसीए को नोटिस जारी कर दिए। 24 मार्च तक फरीकैन से जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में जाली दस्तावेजात बनाकर पार्क की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। अगर पार्क पर कब्जे होंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। और गुलकार अली जफर ने पाकिस्तानी को पैमा मोहम्मद अली सतपारा के अज़्म हिम्मत को खराज तहसीन पेश करने के लिए गाना पहाड़ों की कसम पेश कर दिया। अली जफर की इस काविश को सोशल मीडिया पर जबरदस्त पजीराई हासिल।